नमस्कार दोस्तों। आज हम महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में जानते हैं। चलिए तो कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हम तैयार कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहला है हाइडे स्पीच का युद्ध। हाइडे स्पीच, बैटल ऑफ हाइडे स्पीच, बैटल ऑफ दी हाइडे स्पीच किस समय हुआ था? तो यह हुआ था 326 ईसा पूर्व। और किसके बीच में हुआ था? तो यह हुआ था सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। मतलब सिकंदर जीत गया था। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व। दूसरा है कलिंग की लड़ाई। कलिंग की लड़ाई यानी कलिंग वार, ये किस समय हुआ था? तो यह हुआ था 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व। किसके बीच में हुआ था? सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध का ना करने की कसम खाई। किसने? सम्राट अशोक ने युद्ध ना करने की कसम खा ली थी युद्ध में जो रक्तपात हुआ था उसको देखकर। अगला है सिंध की लड़ाई। सिंध की लड़ाई हुई थी 712 ईसा पूर्व। 712 ईसा पूर्व मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की। किसने? मोहम्मद कासिम ने। अगला है तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था समय 1191 ईसा पूर्व। 1191 ईसा पूर्व। इसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। कब हुआ था? 1191 में। देखिए, तराइन में दो युद्ध हुए थे। पहला हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 को हुआ था। फिर हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। यह हुआ था 1192 ईसा में। मतलब कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 को और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 को। किसके बीच? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। और इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। पहले में हुई थी पृथ्वीराज चौहान की विजय और दूसरे में मोहम्मद गौरी की विजय। अगला है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध हुआ था सन 1194 में। कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। इसके बीच? तो यह हुआ था मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद, किसको? जयचंद को चंदावर के युद्ध में हराया था। किसने? मोहम्मद गौरी ने। अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यह कब हुआ था? समय है 1526 ईसा पूर्व। 1526 ईसा पूर्व। किसके बीच? तो मुगल शासक था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईसा पूर्व। अगला है खानवा का युद्ध। तो बैटल ऑफ खानवा कब हुआ था? 1527 ईसा पूर्व। किसके बीच? तो बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में, बैटल ऑफ खानवा। फिर एक घाघरा का युद्ध। घाघरा बैटल ऑफ घाघरा। समय है 1529 ईसा पूर्व। किसके बीच? तो बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया। बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था घाघरा के युद्ध में। घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईसा पूर्व। अगला है चौसा का युद्ध। चौसा, बैटल ऑफ चौसा। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईसा पूर्व। 1539 ईसा पूर्व। किसके बीच? तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। किसको हराया? हुमायूं को। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। फिर है कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध, यह कब हुआ? 1540 ईसा पूर्व। किसके बीच? तो यह हुआ था एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने किसको? हुमायूं को हराया। भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था किसको? हुमायूं को। किसने? शेरशाह सूरी ने। कौन से युद्ध में? चौसा के युद्ध में नहीं, कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 को, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। फिर 1540 में बेलग्राम का युद्ध हुआ। इसमें शेरशाह सूरी ने फिर हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर हुमायूं को मजबूर कर दिया। फिर होता है पानीपत का दूसरा युद्ध। तो पानीपत का दूसरा युद्ध यह हुआ था 1556 ईसा पूर्व। देखिए, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 ईसा पूर्व, दूसरा हुआ था 1556 ईसा पूर्व। तो यह किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईसा पूर्व। फिर आता है तालीकोटा का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा। यह कब हुआ था? 1565 ईसा पूर्व। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईसा पूर्व। किसके बीच? तो इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। कौन से युद्ध में? 1565 में तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ था। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईसा पूर्व। 1576 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 1576 अकबर और राणा प्रताप के बीच, जिसमें राणा प्रताप की हार हुई थी। कौन से युद्ध में? हल्दी घाटी का युद्ध। कब हुआ था? 1576 ईसा पूर्व। फिर है प्लासी का युद्ध। प्लासी बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईसा पूर्व।
इसके बीच तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव कब पड़ी थी? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757। उसी समय भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी प्लासी के युद्ध से 1757 के बाद। फिर है बोंडीबॉस का युद्ध। बोंडीबॉस का युद्ध हुआ था सन 1760 में, 1760 ईसा पूर्व, किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच, जिसमें फ्रांसीसी जो थे वह हार गए थे। किसको हराया था? अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था। कौन से युद्ध में? बोंडीबॉस के युद्ध में 1760 को। अब देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध है। पहला युद्ध हुआ था 1526 को, दूसरा हुआ था 1556 को, तीसरा हो रहा है 1761 को। पानीपत का तीसरा युद्ध यह किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें मराठों ने जीता था। अहमद शाह अब्दाली, जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे। इसमें फ्रांसीसी भी है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली, मराठा और फ्रांसीसी के बीच हुआ था 1761 में। फिर है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था सन 1764 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। बक्सर का युद्ध 1764 है। अंग्रेज और सिराजुद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। किसमें? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। यह कब हुआ था? 1764 को। अगला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यह कब हुआ था? सन 1767 से 69 तक। यह 2 साल चला था। कौन सा? आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त है मद्रास की संधि पर समाप्त हुआ था। कब हुआ था? मद्रास की संधि पर समाप्त हुआ था। मद्रास की संधि 69 में हुई थी। किसके किसके बीच था? तो यह था आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। हैदर अली ने अंग्रेजों को हरा दिया था आंग्ल मैसूर युद्ध में। सन 1767 से 69 तक रहा था। फिर है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था सन 1780 से 84 तक, 4 साल। यह समाप्त हुआ था मंगलौर की संधि पर। किसकी संधि पर? मंगलौर की संधि पर। किसके बीच? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जो अनिर्णित छूट गया था। मतलब इसका कोई निर्णय नहीं हुआ था। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का कोई निर्णय नहीं हुआ था। फिर है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध सन 1790 से 92 ईस्वी में। कौन सा? तीसरा। और समाप्त हो रहा था श्रीरंगपट्टनम की संधि पर। कौन सा? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है, श्रीरंगपट्टनम की संधि पर समाप्त होता है। किसके बीच हुआ था? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई संधि द्वारा समाप्त हुई थी। कौन सी संधि? श्रीरंगपट्टनम की संधि। कब हुई थी? 1790 से 92 के बीच। चौथा हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध, मतलब 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। चौथा हुआ था 1797। कब हुआ था? 1797-99 में हुआ था। और किसके बीच? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच। इसमें टीपू सुल्तान हार गए थे। मैसूर शक्ति का इसमें पतन हो गया था। कौन से में? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर की शक्ति पूरी तरह टूट चुकी थी, चौथे में। फिर चिलियान वाला युद्ध। चिलियान का युद्ध हुआ था सन 1849 ईस्वी में। चिलियान का युद्ध यह हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच, जिसमें सिखों की हार हुई थी। कौन से में? चिलियान के युद्ध में सिखों की हार हुई थी। फिर आता है भारत चीन सीमा युद्ध है, तो सबको पता है सन 1962 में किसके बीच हुआ था? चीनी सेना और भारत की सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण हुआ, जिसमें कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा होती है और भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था। कौन से युद्ध में? 1962 के भारत सीमा युद्ध में, चीन सीमा युद्ध में। फिर अगला हुआ था भारत पाकिस्तान का 1965 में, भारत पाक युद्ध। यह भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी और भारत पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसे हम शिमला समझौता कहते हैं। यह कब हुआ था? 1965 में। फिर एक और भारत पाकिस्तान युद्ध होता है सन 1971 में। यह भी भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था, इसमें पाकिस्तान की हार हुई थी और बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश कब बना था? सन 1971 में। क्वेश्चन आ जाता है बांग्लादेश स्वतंत्र देश कब बना? 1971 में। फिर हुआ था कारगिल युद्ध। कारगिल का युद्ध हुआ था सन 1999 में। किसके बीच? तो जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठियों के बीच में हुआ था 1999। तो कौन सा हुआ था? कारगिल युद्ध 1999।